वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान स्वरूप को, उनके महान गुणों को, उनकी महान कृपाओं को अपने जीवन में, जगत में, इस विशाल संसार में और अपने शरीर में देखने का प्रयास करें और अपने हृदय को, अंतकरण को पावन बनाएं, अपने चित्त को शुद्ध करें, उसे भगवान के भावों से सुसंस्कारित करें। उसके लिए जिस किसी आसन में आप बैठे हैं, स्वयं को व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें, सहज रखें। दोनों हथेलियों को गोद में रखें, नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें। स्वयं को पूरे शरीर का साक्षी बनाएं, पूरी देह का दृष्टा बनाएं। मनोदृष्टि से पूरे शरीर का अवलोकन करें। देह के एक एक अंग प्रत्यंग को अनुभव करें। शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का कोई खिंचाव, दबाव, बिछाव, अकड़न जकड़न बिल्कुल भी न हो। पूरी तरह स्वयं को सहज अनुभव करें। अपने आसन की स्थिति को मुनियों की तरह, सिद्धों की तरह, तपस्वी तपस्विनी की तरह अनुभव करें। स्वयं में गंभीरता लेकर आए और फिर बाहर से भीतर आने वाले प्राणों को, श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे भीतर ले और उसे अनुभव करें। श्वास को अनुभव करते हुए श्वास के साथ साथ श्वास को अनुभव करने वाले स्वयं को भी अनुभव करें।
कि मैं जीवात्मा, मैं देहधारी आत्मा श्वास को, प्राणवायु को परमात्मा के द्वारा दी जा रही इस जीवनी शक्ति को अनुभव कर रहा हूँ। घ्राण इंद्रिय के द्वारा, त्वचा इंद्रिय के द्वारा, मन के माध्यम से चित्त के अंदर वृत्ति के रूप में मैं आत्मा बाहर से भीतर आने वाली श्वास को जान रहा हूँ। इस प्रकार श्वास लेते हुए श्वास को लेने वाले, स्वयं को अनुभव करने वाले, स्वयं को स्वयं से जानते हुए कि मैं आत्मा श्वास को अनुभव कर रहा हूँ। जब श्वास भीतर भर जाए, छोड़ने का मन करे तो फिर प्रश्वास को धीरे धीरे छोड़ें और फिर से धीरे धीरे नई श्वास भीतर भर लें। 3-4 बार ऐसा करते हुए फिर श्वास को रोकेंगे और रोककर मानसिक रूप से परमात्मा के ओम नाम का मानस जप करेंगे। जप को करते हुए भी ऐसा ही अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा, शरीर में रहने वाला मैं आत्मा, परमात्मा के इस शरीर के बनाने वाले भगवान के, इस विश्व के निर्माता परम पिता परमात्मा के निज नाम ओम नाम का जप कर रहा हूँ। मैं ही अपने कानों से, मैं ही अपनी देह के भीतर सर्वत्र अपने द्वारा मानसिक जप को गूंजता हुआ सारे शरीर में इस जप की तरंगों को फैलते हुए अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा अनुभव से भीतर से आना चाहिए, केवल दोहराना नहीं है।
प्रभु की मानसिक जप करते हुए साथ में आप दिव्य नाद को भी सुन सकते हैं, जिनको दोनों कानों के भीतर आकाश में दिव्य नाद सुनाई देता है। वो दिव्य नाद को सुने। जिनको नहीं सुनाई देता है, वो चाहे तो 1 मिनट दोनों कानों की उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों को कानों में लगाएं और भीतर से आती आवाज को सुने, और फिर उस आवाज को अपने ध्यान में रखें। और जब जप करेंगे उस समय उस आवाज को कानों के आकाश में सहज सुनाई देने लगेंगी, और भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देखें। दोनों भौरों के मध्य और ब्रह्मरंध्र में, जहां भी जिनको सहजता से दिखाई देता है, देखें। और साथ में परमात्मा के ओम नाम का मानसिक जप करें। जप के साथ साथ दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद और पूरे शरीर की अनुभूति के साथ स्वयं की अनुभूति बनी रहे कि मैं सुनने वाला हूँ नाद को, मैं दिव्य प्रकाश को देखने वाला हूँ, मैं पूरे शरीर को अनुभव करने वाला हूँ, और मैं ही प्रभु के नाम का मानस जप जपने वाली आत्मा हूँ, चेतना हूँ। इस प्रकार स्वयं को इन सब की अनुभूति के साथ अनुभव करें, कीजिए। ओ अभी चिंतन नहीं करेंगे, केवल प्रयोग करेंगे और अनुभव करेंगे। सोच विचार बिल्कुल नहीं करेंगे। अनुभूतियों पर केंद्रित रखें स्वयं को। ओ कीजिए, 5 मिनट इस प्रयोग को करें।
हो। हो। इस प्रकार भगवान के निज नाम ओम का मानस जपते हुए जप के साथ साथ दिव्य नाथ को, दिव्य प्रकाश को देखते सुनते हुए शरीर को अनुभव करते हुए और इनके ज्ञाता, दृष्टा, साक्षी, अनुभविता अपनी आत्मा को अनुभव, स्वयं को अनुभव करते हुए अब भगवान के प्रति श्रद्धा, आदर के भाव हृदय में, आत्मा में रखते हुए प्रभु का धन्यवाद करें और इस भाव के साथ में स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर ले आए। भगवान का धन्यवाद करते हुए स्वयं की आत्मा को, स्वयं को अनुभव करने वाली चेतना को ध्यान में रखते हुए भीतर से स्वयं को बाहर लाएं, चाहे तो दोनों हथेलियों का आकर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करते हुए भीतर से बाहर आए। हो। विगत दिवस श्वेताश्वतर उपनिषद के तृतीय अध्याय के 20वें श्लोक का हमने अध्ययन किया था। 20वें श्लोक को समझा था। जिसमें प्रभु की कृपा से ही प्रभु का दर्शन होता है, ऐसा विषय था। और भगवान कैसे हैं कि वो अणु से भी सूक्ष्म है और वो बड़े से भी महान है, छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हैं। परमात्मा सर्वदेशी है। पूरा विश्व, पूरा जगत उनके एक ही भाग में है और वो संसार की सब वस्तुओं से, प्रकृति के परमाणु से और आत्मा से भी सूक्ष्म है। जो उन परमात्मा को इस प्रकार सर्वत्र जानता है, ऐसा धीर योगी भगवान को जान करके शोक से, चिंता से, भय से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसा श्लोक का भाव था। आज हम इसके आगे का श्लोक पढ़ेंगे। देखिए, श्लोक है वेदाहमेतम अजरम पुराणम सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वा।
जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम। इसका विषय है प्रत्यक्षदर्शी की उद्घोषणा। जो भगवान को प्रत्यक्ष देख लेता है वो कैसा अनुभव करता है, उसका क्या कहना है ईश्वर के बारे में, ऐसा विषय इस श्लोक का है। जिसको ईश्वर दर्शन की सिद्धि प्राप्त हुई है वो उपासक भगवान के बारे में घोषणा करता है कि वेदाहमेतम अजरम पुराणम अहम एतम, यानी मैं इस ईश्वर को वेद जानता हूं, जो अजरम पुराणम, जो अजर है, कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, पुराना नहीं होता, बदलता नहीं, सदा एक जैसा रहता है। और पुराणम, पुराणम का अर्थ है सनातन, शाश्वत, सदा एक जैसा रहता है। उस ईश्वर को मैं जानता हूं। जिसने ईश्वर का साक्षात्कार किया, जिस धीर योगी ने, जिसके बारे में हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि अणुरणीयान महतो महीयान, जिसने उस महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म परमात्मा को जान लिया है। उसने क्या जाना है, उस जाने हुई बात को यहाँ बता रहे हैं कि मैंने ईश्वर को जाना। वो कैसा है? अजर है, सनातन है। फिर आगे कहा सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात्। सर्वात्मानं, सबका अंतर्यामी है वो परमात्मा। सर्व आत्मानं, सबकी आत्मा है वो, सबके आत्मा में अंतर्यामी होकर निवास करता है वो, सबको जानने वाला है, सबके जीवन का आधार है, सबके सुखों का आधार है, सब ज्ञान का स्रोत है, सब ब्रह्मांड का धारण करने वाला है। विभुत्वात्, सर्वव्यापक होने के कारण, सर्वगतम, सब कालों और सब स्थानों में पहुंचने वाला है, पहुंचा हुआ है। क्या कहा? सर्वात्मानम, वह परमात्मा सभी आत्माओं में विराजमान है। विभुत्वात्, और वो सर्वव्यापक है। विभु है, व्यापक है, कण कण में है। सर्वगतम, सब जगह गया हुआ है, सब जगह उसकी पहुंच है। कोई परमाणु भी उसकी पहुंच से परे नहीं, सब उसके भीतर है। इसलिए फिर आगे कहा जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो ही प्रवदन्ति नित्यम। करें जन्म निरोधम, जन्म मरण रहित होने को, ब्रह्मवादी न, वेदवाद और ईश्वरवाद के सभी विशेषज्ञ विद्वान प्रवदंती, सुस्पष्ट रूप से दर्शाते हैं उस परमात्मा को। और नित्यम ही प्रवदंती, जिसकी नित्यता को भी नित्य ही स्वीकार करते हैं कि भगवान नित्य हैं, हर समय हर पल है, हम सबको जानने वाला, हम सबका दृष्टा, हम सबका साक्षी है। ऐसा उसे जानने वाले हर पल स्वीकारते हैं। तो भगवान को जानने वाले ऋषि की, योगी की, तपस्वी की यह अनुभूति है कि परमात्मा
जिसको उसने जाना है वो परमात्मा कैसा है, तो उसको यहाँ पर उसने बताया कि वेदाहमेतम, मैं जानता हूँ वो परमात्मा अजर है और पुराण सनातन है। कभी वो जीर्ण शीर्ण पुराना नहीं होता, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि वो निराकार निर्विकार है और वो सदा से हैं, इसलिए वो सनातन शाश्वत है। सर्वात्मानम, वो सभी आत्माओं में विराजमान करने होने से सर्वांतर्यामी है। सर्वगतम, और वो विभुत्वात्, विभु होने से, व्यापक होने से, उसके एक ही देश में पूरे ब्रह्मांड के होने से और सबसे ज्यादा उसके सूक्ष्म होने से, वो सृष्टि के कण कण में, प्रत्येक पदार्थ, वस्तु, शरीर, संसार में विद्यमान होने से भगवान सर्वगतम, सब जगह पहुंचा हुआ है। इससे वो सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला है। जन्म निरोधम प्रवदंती यस्य, जिन्होंने उस भगवान को जान लिया उनका जन्म लेना बंद हो जाता है, क्योंकि वो परमात्मा जैसा जन्म मरण से रहित है, वैसे ही ये जानने वाला भी जब ये जानता है कि वो भी जन्म मरण से रहित है, अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित हो जाता है, तो वो भी मृत्यु से पार हो जाता है, मृत्यु को लांघ जाता है, जन्म मरण से परे हो जाता है। क्योंकि जन्म मरण तो आत्मा का देह के साथ में संयोग वियोग का नाम है। आत्मा का देह से संयोग ही जन्म और वियोग ही मृत्यु है। आत्मा अपने आप में कभी जन्मता और मरता नहीं, जिससे परमात्मा का जन्म मरण नहीं होता। ब्रह्मवादिनो ही प्रवदन्ति नित्यम, ब्रह्म को जानने वाले, ब्रह्म में जीवन को जीने वाले जो ब्रह्मवादी हैं, वो परमात्मा को नित्य इस प्रकार से अनुभव करते। देखिए, विशेष में जैसे महर्षि दयानंद जी ईश्वर ब्रह्म प्रत्यक्ष के सिद्धांत को स्वीकारते थे, वैसे ही प्राचीनतम आचार्य भी ब्रह्म प्रत्यक्ष के ही प्रचारक थे। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्माम अवतु, तद्वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। सत्यार्थ प्रकाश में ये वहां पर प्रमाण के रूप में उपनिषद का श्लोक स्वामी जी ने उद्धृत किया है और कहा है इसके माध्यम से कि हे ब्रह्म, हे परमात्मा, तुझे नमस्कार है। हे वायु, तुझे नमस्कार है। तू ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, मैं तुझे ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूंगा। मैं रीति ही बोलूंगा, अर्थात जो नियम जैसे हैं सृष्टि में, जिनको मैंने जैसा जाना है, मैं उनको वैसा ही बोलूंगा। मैं सत्य ही बोलूंगा, मेरी रक्षा कर। ऋत और सत्य के उपदेशक की रक्षा कर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा तृतीय अध्याय श्वेताश्वतर उपनिषद का पूर्ण होता है। इसके आगे हम चतुर्थ अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज जो हमने श्लोक को पढ़ा है, 21वें श्लोक को, और इसमें जो भाव है उस भाव पर केंद्रित होकर अब हम 10 मिनट ध्यान करेंगे। भाव क्या है कि वेद का मतलब होता है जानना और अहम का मतलब होता है मैं, और एतम का मतलब होता है इसको, जिसको जान रहे हैं उसको। अजरम यानी वो अजर है। अजर, जर कहते हैं जो जीर्ण होता हो,
धीरे धीरे पुराना होता जाता हो, सड़ान जिसमें परिवर्तन हो। जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, वो धीरे धीरे बदलती जाती, खराब होती जाती। तो वैसा परमात्मा नहीं है, वैसी हमारी आत्मा भी नहीं है, क्योंकि चेतन परिवर्तनशील नहीं होता, चेतन अपरिवर्तनशील होता है। तो परमात्मा भी चेतन है और आत्मा भी चेतन है। हम अपने बारे में विचार करेंगे कि मैं बदला हूं क्या, तो आप पाएंगे कि शरीर बदला है, आयु बदली है, शरीर के भार में, आकार में, लंबाई में, चौड़ाई में अंतर आया है। लेकिन शरीर को अनुभव करने वाला जो शरीर में आत्मा है, वो तो बचपन से अब तक भी वैसा ही है। चाहे किसी के शरीर के अंग छिन्न भिन्न भी हो गए हो, उंगली कट गई हो, कान कट गया हो, पांव टूट गया हो, लेकिन फिर भी अनुभव करने वाला आत्मा तो जब शरीर पूरा स्वस्थ था, कोई अंग खंडित नहीं हुआ था, तब भी जैसा अनुभव स्वयं को करता था, वैसा ही अंग खंडित होने के बाद में भी आत्मा स्वयं को अनुभव करता है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि आत्मा कभी बदलता नहीं है। कुछ बच्चों का जन्म होता है तो पिछले जन्म की उनको स्मृति आती है और वो सब कुछ बताते हैं, तो इससे निश्चित होता है कि आत्मा मरता नहीं है, शरीर बदलता है। ऐसे ही परमात्मा है, वे भी बदलते नहीं हैं, सदा एक जैसे रहते हैं। तो वेदा हमें तम, मैंने जाना कि वो जो परमात्मा है वो अजर है, पुराण यानी शाश्वत है, सनातन है, सर्वात्मानम यानी सब आत्माओं को जानता है, सब आत्माओं के भीतर अंतर्यामी होकर रहता है। हम जब सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कोई हमें देख रहा है, कोई हमें जान रहा है, हमारे मन के भावों को। अगर हमें जानने वाला नहीं होता तो फिर हमारे लिए ये शरीर कौन बनाता, मनुष्य देह कौन बनाता? अगर हमारे अतिरिक्त कोई होता ही नहीं तो हमारे लिए शरीर कौन बनाता? क्योंकि शरीर हमने, हमारे माता पिता ने तो नहीं बनाया, तो कोई हमारे अतिरिक्त है ना, जो हमें, हमारी आत्माओं को और इस शरीर के मटेरियल पंचभूतों को और उनके कारण तन्मात्राएं, अहंकार, महतत्व और मूल परमाणुओं को जानता है। तो जानने वाला है तभी तो आत्मा की शक्तियों को, आत्मा के गुणों को, उसके स्वभाव को, उसके सामर्थ्य को जान करके उसके अनुकूल उसने, परमात्मा ने शरीर का निर्माण किया, संसार का निर्माण किया है। तो इस बात को इस प्रकार समझने से यह स्पष्ट होता है कि परमात्मा सर्वात्मा है, वो समस्त आत्माओं में रहने वाला है, सबका आत्मा है, सर्वगतम, वो सब जगह गया हुआ है। यदि वो उसकी पहुंच परमाणु में नहीं होती तो फिर परमाणु को वो गति कैसे देता? उन परमाणु को पकड़कर उनसे फिर नई नई चीजें वो परमात्मा कैसे बनाता? इससे सिद्ध है कि उसकी गति परमाणुओं में भी है। विभुत्वात्, अगर वो विभु नहीं होता, व्यापक नहीं होता, सर्वत्र नहीं होता, तो इतने बड़े ब्रह्मांड को कैसे संचालित करता? तो परमात्मा एक देशी नहीं, सर्वदेशी है, विभु है। जन्म निरोधम प्रवदन्ति यस्य,
उस परमात्मा को जानने वाले कहते हैं कि भगवान का कोई जन्म नहीं होता, क्योंकि जन्म होता तो फिर वो भी जन्मने वाला तो बच्चा होता है, फिर वो जवान, फिर बूढ़ा होता है, जो जन्मता है वो मरता है भी, तो वो भी जन्म मरण में आता। तो जब वो जन्म मरण में आता तो फिर सृष्टि को कौन संचालित करता? तो परमात्मा कभी जन्म मरण के बंधन में नहीं आते, वो सदैव जन्म मरण से मुक्त है। ब्रह्मवादी लोग इस प्रकार उस परमात्मा को जानते हैं। तो जैसा अभी हमने चिंतन किया है, ऐसा जितना हम समझ पाते हैं अपने चिंतन से, जितने आपने पीछे प्रयोग किए, उन प्रयोगों से जितना आप समझ पाते हैं, उतना ध्यान में चिंतन से समझने का प्रयास करें। अब जाप नहीं करेंगे, अब चिंतन करेंगे। अब मैं मौन होता हूं। अगले 10 मिनट आप एकाग्रचित होकर इस श्लोक के भाव पर ध्यान में चिंतन करेंगे। ओम। खींच। ये इसके अर्थ पर मैं कर देता हूं। वैसे भाव आपके सामने आ गया है, आप इस पर चिंतन कर सकते हैं। ओम। खींच।
ओ ओ इस प्रकार प्रभु का दर्शन कैसे होता है, कैसे उनके स्वरूप का ज्ञान साधक को होता है, कैसे वो परमात्मा को समझता है, उसके ऊपर इस श्लोक के माध्यम से हमने ध्यानमय चिंतन किया। इस चिंतन को आत्मसात करें और फिर प्रभु को धन्यवाद दें इस जीवन के लिए, इस ज्ञान के लिए। अपने हृदय में परमात्मा के प्रति और इस ज्ञान को हम तक पहुंचाने वाले ऋषि परंपरा के प्रति अपने हृदय में कृतज्ञता, श्रद्धा का भाव लाएं। भगवान का धन्यवाद करें। अपने हृदय में जो आस्था के भाव हैं, श्रद्धा के भाव हैं, वो प्रभु को अर्पण करें। प्रभु के प्रति आदर के भावों से स्वयं को सराबोर करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। हो आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि ओम शांति। अब स्वयं को भीतर से बाहर लाएं, भाव के साथ दोनों हथेलियों का घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। इस विषय से संबंधित आप में किन्हीं का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। स्वागत।